की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। दिल्ली में आज लेफ्ट सांसदों ने मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं प्रियंका गांधी ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। केरल के लेफ्ट सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थे। 3 ladies with another bunch of ladies, they should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. नन गिरफ्तारी का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा और दोनों नन की तुरंत रिहाई की मांग की। Last 5 days, these 2 innocent nuns are in jail without any reason. Without any reason. What a cruelty this is. If the country is a banana republic, without any reason, you are keeping them in the jail. We wrote the Chief Minister of Chhattisgarh. We wrote the Home Minister of India. At least this nuns has to be released. No action. Chief Minister is repeating the same version. The Chief Minister of Chhattisgarh is repeating the same version of Bajrang Dal. The government has to intervene. We need a clear-cut answer. Government have to intervene and they have to release immediately. दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। कल विपक्ष के सांसदों ने नन से मुलाकात की थी। केरल कांग्रेस के 2 विधायक भी रायपुर पहुंचे। ये विधायक भी नन से मुलाकात करने आए हैं। नन गिरफ्तारी मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है, इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे। उनसे हमारी मुलाकात हुई। ये आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। प्रतीक्षा करना चाहिए जांच के रिपोर्ट की, जांच पर क्या तथ्य सामने आते हैं। इस मामले में अनावश्यक रूप से राजनीति करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी मामले की जांच चल रही है, जांच में तथ्य है वो सामने आएगा। ननों की गिरफ्तारी पर जारी सियासत के बीच दुर्ग जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामला NIA एक्ट में आता है, जिसमें जमानत जिला कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। फिलहाल नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और युवक सुकमन मंडावी को जेल में ही रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दोनों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने लोकसभा में तमाम सवालों के जवाब दिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इधर हूं सर। अभी सुबह जब हम यहाँ शून्यकाल शुरू हुआ तो जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो 25 जुलाई को घटना घटी, हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की 3 भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहाँ पे 2 नन मिली और उनको आगरा ले जाने के लिए उन्होंने टिकट कराया था। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। ये 8:30 बजे सुबह की बात है। और जब उससे पूछा गया तो वो रो के सहमी हुई, बोली कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूँ। उनके जीजा जी से बात हुई, उनका नंबर उपलब्ध कराई हो, फिर उनके परिवार वालों से बात हुई। उसके बाद पुलिस आई, GRP थाना के अधिकारी कर्मचारी आए, बजरंग दल के भी साथी आए, बहुत सारे जिम्मेदार लोग आए। सोशल मीडिया में ये खबर फैलने लगी और बहुत लोग इकट्ठा हो गए।
और उस बीच में पूरी छानबीन हुई। वो जो 2 नन हैं, एक जबलपुर से आई थी, एक आगरा से आई, वो क्यों आई? पहली बार छत्तीसगढ़ आई और कहीं नहीं रुकी, स्टेशन में ही रुकी। ये प्रश्न उठता है माननीय सभापति महोदय, और इसको हमारे माननीय वरिष्ठ सांसदगण जो जिम्मेदार हैं, नेक पद में रह चुके हैं, वो इसको भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के सांसद, खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी इसमें ट्वीट की है। ये करके एक भ्रामक प्रचार छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र चल रहा है और वहां पे 2 धर्मों के बीच में लड़ाने के एक प्रयास इन कांग्रेस के जिम्मेदार सांसदों द्वारा किया जा रहा है। जो रवि निगम कर है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिना जानकारी के, क्या आपसे आप उन ट्रेनों को जानती है, कहां से आई? तो हमारे साथ ममता जुड़ गई हैं लाइव। ममता का रुख करेंगे। ममता, अब तो साफ तौर पर दुर्ग के जो सांसद है विजय बघेल, उन्होंने सफाई दे दी है, कह दिया है कि किस तरीके से जो है इन 2 नन्नों की गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से इन पर कार्रवाई होने जा रही है। तो क्या अब जो विपक्ष है वो शांत होने वाला है? क्या वो जवाब से संतुष्ट है या उनका प्रदर्शन इसी तरह से आगे जारी रहेगा? देखिए, अगर हम बात करें तो नन्नों की गिरफ्तारी को मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। अभी ये ज़रूर है कि उन्होंने संसद में जवाब दिया है, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो सांसद हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें वृंदा करात भी थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर हम जो है फिर संसद में भी इस बात को रखेंगे और लगातार प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। उन्होंने इस बात को लेकर सवाल किया कि क्या बीजेपी और आरएसएस जो है वो यहाँ पर सरकार चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बजरंग दल की कंप्लेन पर यह किया गया, इस मामले को लेकर जांच नहीं की गई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो केरल के जो कांग्रेस विधायक वो भी पहुंचे हुए थे। इन्होंने जो है जो केरल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बयान का हवाला देते हुए कहा वृंदा करात ने कि वो खुद ये कह रहे हैं कि ना मानव तस्करी की बात है ना धर्मांतरण की बात है। तो जाहिर तौर पर सियासत अभी रुकी नहीं है और लगातार अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अलग अलग मुलाकात भी कर रहे हैं। आज जो है वो सीपीएम के जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो केरल के विधायक पहुंचे हुए थे, बीजेपी केरल के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। तो फिलहाल तो ये नहीं लगता कि सियासत जो है वो थमती हुई नजर आ रही है और रोज नए घटनाक्रम देखने को आ रहे हैं। अभी हालांकि अगर हम बात करें तो न्यायालय की तरफ से देखा जाए तो उनकी जमानत याचिका जो है नन्नू की खारिज की गई है। अब उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जो है वो इसमें कोई जमानत के मामले में जो है वो फैसला दे सकता है, जिला न्यायालय इसमें नहीं दे सकती है। तो अभी फिलहाल देखना ये होगा कि इस तरफ, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बजरंग दल ने कह दिया है कि पूरा छत्तीसगढ़ वो बंद करवाएंगे। तो दोनों ही तरफ से सरकार के अपने दावे हैं। जो एलडीएफ के जो सांसद हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उनका कहना था कि जो केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके दावों में और यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के दावों में अगर दोनों ही जगह बीजेपी के ही लोग बोल रहे हैं तो फिर अलग अलग जो है दावों में मतलब बयानों में अलगाव क्यों है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं और अभी देखने ही वाली बात होगी कि कल क्या घटनाक्रम होगा, क्योंकि रोज इस मामले में अलग अलग तरह के घटनाक्रम आ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पहले दिन जो है इंडिया गठबंधन के लोग आए, फिर शाम को जो है एलडीएफ के सांसद पहुंचे, उन्होंने आज मुलाकात की, केरल के विधायक पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की। तो लगातार लोग नन्नू से जो उनके पक्ष में नन्नू के साथ खड़े हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। इधर सरकार जो है वो का दावा है कि जो तमाम चीज़ें जो है वो सबूतों के आधार पर की गई है। नन्नू के खिलाफ जो है जिस तरह से विजय बघेल जो है उन्होंने अपने बयान संसद में जो बोला उसमें उन्होंने कहा कि कई तर्क उन्होंने दिए हैं कि ये चीज़ें जो है वो संदिग्ध चीज़ें जो बताती हैं। तो दोनों ही की तरह के अपने दावे हैं। कोर्ट में मामला अलग चल रहा है। तो अभी फिलहाल तो ये सियासत जो है थम नहीं रही है या ये मसला जो है थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चाहे प्रदेश की बात करें या देश भर की बात करें। बिल्कुल ममता, अब आपने सही कहा, देखने वाली बात होगी कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर